बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। जब मनुष्य इस संसार के दुखों से घिर जाता है, अक्सर इंसान दुखों में घिरा ही रहता है, और जब अधिक परेशानी में होता है या जब दुखों के कारण बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस करता है, बेसहारा समझने लगता है, तब वो दुनियावी रिश्ते नाते संबंधों को ढूंढता है। उनमें से कभी किसी को अपना सहारा बनाने की कोशिश करता है, पुरजोर कोशिश करते हुए एक एक को अपने दुखों से अवगत कराता है, अपने दुखों से छूटने का यत्न करने के लिए उन सब से गुहार लगाता है। लेकिन उसके सभी संबंधी, सभी रिश्तेदार जब साथ नहीं देते, तब मनुष्य को समझ आता है कि इस संसार में ये सब नाते झूठे हैं। परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं, केवल एक प्रभु ही अपने भक्त के हर पल में, हर हाल में संभाल करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रभु से वो कितना जुड़ता है, कितना प्रेम करता है, लेकिन संसार की समझ तो आ जाती है कि संसार में सब के सब मतलबी है, ये समझ तो आ जाती है। फिर जब भक्ति की राह में, प्रभु की राह में चल पड़ता है, फिर धीरे धीरे देर सवेर समझ आती रहती है कि यही सच्चा सहारा है, प्रभु का नाम ही अपना है, प्रभु ही सच्चा सहारा है, संभाल करने वाला है। लेकिन भक्त को भी भक्ति के द्वारा प्रभु को रिझाना आना चाहिए। जैसे संसारिक रिश्तेदारों से, संबंधियों से गुहार लगाता है, जिस प्रकार उनको अपने दुख से अवगत कराता है, अपनी प्रीत का वास्ता देता है, वही तरीका प्रभु से भी होना चाहिए। कुछ विशेष इसमें कलाकारी नहीं है, बस इतना ही है कि इंसान जब तक संसार को अपना हितैषी समझता है, अपना सहारा समझता है, संगी साथी समझता है, तब प्रभु से प्रीत नहीं जोड़ के रखे होता, क्योंकि प्रीत एक से ही जुड़ती है। संसार की प्रीत निभाने के लिए भगवान से प्रीत तोड़ करके रखता है। दोनों में से अगर चुनाव करना हो तो वो संसार को चुनता है, संसार के रिश्ते नातों को अहमियत देता है। ठीक प्रकार से हम ऐसे जान पाएंगे कि अगर हम कहीं कुटिया पर जा रहे हैं, सत्संग आश्रम में जा रहे हैं, या जाया करते हैं निश्चित प्रोग्राम के अनुसार, हम जैसे संडे के संडे जाया करते हैं, या और भी इसके अलावा हमारा निश्चित प्रोग्राम होता है, और इसी बीच कोई और प्रोग्राम बन जाए रिश्तेदारों का,
कुटुंबियों का, मिलने वालों का कोई काम निकल आए तो सत्संग को तुरंत छोड़ देते हैं कि आज सत्संग नहीं जाएंगे। ये बात तो तब है कि जब कोई ऐसा मजबूरी वाला कार्य ना हो कि हमें सत्संग छोड़ना ही पड़े। यानी हम चाहें तो बड़े आराम से सत्संग को अटेंड कर सकते हैं, संसारिक कार्य व्यवहार को जो बीच में आ गया है उसको आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनका मान रखने के लिए, उनके साथ प्रीत निभाने के लिए, उन्हीं को सच्चा समझते हुए सत्य का संग छोड़ देते हैं। तो फैसला हो गया कि फिर हमारा प्रेम किससे है। बेशक इंसान संसार के साथ रहते हुए प्रीत प्रभु से निभाने का विचार अपने अंदर रखता है, लेकिन ये कोई प्रीत थोड़ी है कि जब चुनना पड़े तो प्रभु को छोड़ दे, प्रभु वाली राह छोड़ करके संसार वाली राह पर चलता चला जाए। प्रीत तो फिर संसार से हुई ना। लेकिन जिस वक़्त समझ आ जाती है इंसान को कि संसार झूठा है, महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु से भी वही प्रीत एक तरफा कि अगर चुनना पड़े तो संसार वाली राह को छोड़ करके बार बार सत्संग वाली राह को अपनाता चला जाए। यही प्रभु को रिझाना है और उनके बताए रास्ते पर चलना है। भगवान की राह पर चलने वाले इंसान के लिए भगवान की ओर से बहुत पहले से ही संसार की सुख सुविधाएं मुकर्रर कर दी जाती है। जो भगवान के भजन सुमरन में लगा हुआ है, भक्ति की राह में चल रहा है, उसे पता ही नहीं होता कि मेरी इस अच्छी सोच के कारण, सत्य का संग करने के कारण, भगवान से प्रीत करने के कारण, भगवान वाला रास्ता चुनने के कारण, ये दृढ़ संकल्प जो किया है कि संसार की समझ अपने अंदर पक्की करते हुए कि संसार तो झूठा है, कभी न कभी धोखा ही देने वाला है, इस समझ को अपने अंदर दृढ़ करके जब प्रभु नाम से ही सच्ची लगन, सच्ची प्रीत कर लेते हैं तो इसका लाभ जीवन भर यहाँ भी मिलता है और आगे परलोक भी संवर जाता है। बस जो मन संसार में लगा है उस मन को भगवान के रास्ते पर उसी प्रकार लगा देना है कि अगर प्रभु से हमने चित्त हटाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, सत्संग को छोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, भजन सुमरन को छोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे अपने घर में हमने कुछ नित्य नियम बनाए हैं, हर किसी ने, गुरुमुख प्रेमियों ने बनाए हैं, आरती पूजा करते हैं, भजन सुमरन करते हैं। कुछ भी परेशानी हो जाए, शारीरिक परेशानी हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी हो जाए तो तुरंत सुमिरन छूट जाएगा। सुमरन वाला समय संसार के लेखे में चला जाएगा। तो क्या अगर कोई 1 घंटा सुमरन कर रहा है, वो 1 घंटा अगर संसार की भेंट चढ़ा दिया है, चलो संसार का कभी न कभी व्यवहार अनमने मन से ही किया हो, तो क्या दूसरे दिन फिर हम 1 घंटे को कवर कर पाएंगे? अगर हमारा 1 घंटे का भी नियम है, गुरु महाराज जी तो 2 घंटे के लिए हमें कहते हैं करना चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे तक पहुंच गए हैं
और 1 घंटा ये कुर्बान कर दिया है संसार पर, तो दूसरे दिन क्या 2 घंटे भजन सुमरन कर पाएंगे? अगर कर पाएं तो फिर तो बहुत अच्छा है। भक्ति में किसी प्रकार का कोई हर्जाना नहीं है। आज नहीं किया तो कल कर लिया, बराबर हो गया। या फिर सीधी बात है कि अगर हम 2 घंटे भी करते हो, अब उसमें आधा घंटा कम पड़ गया, 1 घंटा कम पड़ गया, संसार की भेंट चढ़ गया, तो उसको दूसरे दिन पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। और शारीरिक परेशानी आ गई, फिर भी वो समय शरीर की भेंट चढ़ गया। अगर बैठ नहीं सकते तो सो करके भजन सुमरन अपना जारी रखें। चाहे 1 घंटा करने वाले प्रेमी हों, गुरुमुख हों, चाहे 1.5 घंटा, चाहे 2 घंटा, पहुंचना तो 2 घंटे तक है। लेकिन आज जिस पड़ाव तक हम पहुँचे हैं, अपने 1 घंटे को ही अगर हम अपना कवर कर पाए हैं, 1 घंटे तक पहुँच पाए हैं, तो 1 घंटे को ही अगर हम मान लेते हैं और बैठने में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई शरीर में कुछ और आ गया, या तो उसको ठीक होने के पश्चात एक्स्ट्रा कर करके हमें पूरा करने का भाव रखना चाहिए। या केवल बैठने में दिक्कत है, बाकी हमारा शरीर स्वस्थ है, तो सो करके कर सकते हैं। केवल ध्यान ही तो लगाना है, चाहे बैठ कर लगाएं या सो कर लगाएं, हमारा मकसद पूरा होता रहेगा, हमारा नियम पूरा होता रहेगा, सतगुरु की प्रसन्नता हमें मिलती रहेगी। भक्तों को भक्ति द्वारा ही प्रभु को रिझाना आना चाहिए। आडंबरों से प्रभु नहीं रिझते। कोई सोचे कि मैंने इतने धन की सेवा की, या कोई खास ऐसा उपहार नजराना देकर के भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभु को प्रसन्न करना है, सतगुरु को प्रसन्न करना है, तो भक्ति से ही किया जा सकता है। और भक्ति तो सतगुरु के वचनों में, और सतगुरु के वचन हैं भजन सुमरन के लिए, सेवा के लिए, आरती पूजा के लिए, सत्संग के लिए, दर्शन के लिए हमेशा आदेश करते हैं। जिसने भी उस परमात्मा के नाम का सुमरन करके उन्हीं के श्री चरण कमलों का ओट आसरा लिया है, तो प्रभु ने भी हर परिस्थिति में उस गुरुमुख का, उस जीव को हर प्रकार से सहारा दिया है। जहाँ मुश्किल और ज़रूरत बन आती है गुरुमुख प्रेमी पर, वहीं उसके संग साथ अंग संग सतगुरुदेव महाराज जी उपस्थित रहते हैं। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों को झूठे बंधनों का आसरा न लेते हुए, झूठे रिश्तों का प्रेम अपने अंदर न बसाते हुए, सतगुरु का सच्चा सहारा, सतगुरु के चरण कमलों का सहारा लेकर सच्चे नाम की कमाई करें, तभी महापुरुषों की प्रसन्नता को पाया जा सकता है। महापुरुष इस धराधाम पर इसलिए ही अवतरित होते हैं कि इस लोक में भी हम सुखी रहें, उनके संपर्क में रहकर, उनके ओट आश्रय में चलकर, उनके दिशा निर्देशों में चलकर, और परलोक भी अपना संवार सके। कल हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कल कौन सी हमें मुसीबत या परेशानी आएगी, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सतगुरु को पता है। वे जानते हैं जितना हम उनसे
लगाव करेंगे, जितनी हम उनसे प्रीत करेंगे, उतना ही हमें वो आगाह करते चले जाएंगे, इशारा करते चले जाएंगे कि कोई मुसीबत आए उससे पहले ही हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमें भक्ति की राह में आगे बढ़ाएंगे। और वो समय जब नज़दीक आएगा तो फिर हमें ऐसी समझ भी देंगे कि हम समझ पाएंगे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें इशारा किया था वो इस वक़्त के लिए किया था। हम पर ये मुसीबत आई तो है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने पहले से ही हमारा समाधान कर रखा था और हमें किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई और ये मुसीबत टल गई। और भी अनेकों प्रकार की रचनाएं रचाते हैं महापुरुष। आज श्री आनंदपुर दरबार की रचना है, क्या समझते हैं हम? कितनी बड़ी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये सुविधा है, भक्ति करने के लिए कितना आनंदमयी ये रास्ता बनाया है। इस लोक से परलोक का सफ़र करने के लिए कैसा ये नक्शा बना दिया है। कोई ये न सोचे कि केवल वहाँ गए, तीर्थ किया, एक तीर्थ है, स्नान कर लिया तो भक्ति हो गई, या केवल मात्र दर्शन कर लिए तो भक्ति हो गई, बल्कि हर प्रकार से हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को महसूस करते हुए अपने दिल में गुरुमुख प्रेमी विचार कर सकते हैं कि एक से बढ़कर एक भक्ति का सरमाया यहाँ पर के भरपूर कर दिया है श्री आनंदपुर धाम की धरा धाम पर। जो गुरुमुख प्रेमी आकर के इस रचना से जुड़ जाते हैं, सतगुरु का दर्शन पाते हैं, उनके सानिध्य में रहने का जो अवसर प्राप्त करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं, भजन अभ्यास सीखते हैं, सारी भक्ति की प्रक्रिया को अपनाते हुए जब अपना दिल, अपनी चित्त वृत्तियाँ सतगुरु से जोड़ देते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगता है कि परलोक तक की हमारी जिम्मेदारी हमारे श्री गुरु महाराज जी ने उठा रखी है और हमें निश्चिंत कर दिया है। हमें निश्चिंत कर दिया है। वाकई गुरुमुख प्रेमी अपने दिल पर हाथ रख करके विचार करें कि जो सतगुरु से प्यार करते हैं वो निश्चिंत होकर के इस जीवन में खुशियों भरा जीवन जी भी रहे हैं और परलोक के लिए भी लेस मात्र भी चिंता नहीं है, क्योंकि जिसने प्रभु का ओट आसरा ले लिया है, जिसने प्रभु को अपने दिल में बिठा लिया है, तो प्रभु भी उसे अपने दिल में जगा देते हैं। कहने को हम गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं, श्री मंदिर जी में बैठे होते हैं, कुटिया में बैठे होते हैं, परमहंसों की मूर्तियां सामने विराजमान होती हैं, स्वरूप विराजमान होते हैं, लेकिन यकीन मानो कि केवल हम उनके चरणों में नहीं बैठे होते, हम सतगुरु के दिल में बैठे हुए हैं। सतगुरु ने अपने दिल में हमें जगह दे रखी है। जिस प्रकार हम उनको अपने दिल में बसा करके उनसे सच्ची प्रीत करते हैं, सतगुरु भी अपने सेवकों को अपने दिल में जगह देते हैं, उनसे सच्ची प्रीत करते हैं। सच्चा रिश्ता केवल रखते नहीं हैं, सच्चा रिश्ता निभाते हैं। जहाँ ज़रूरत हो गुरुमुख प्रेमी को, वहाँ पर
उसी वक़्त हाजिर हजूर चाहे दिखाई ना भी दें, सूक्ष्म रूप में आकर के मदद करते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में, बल्कि गुरुमुख प्रेमी के अंग संग साथ होते हैं। एक लीला है तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की। पलाशिया शहर जो श्री आनंदपुर से या गुना से चलकर जब प्रयाग धाम जाते हैं, इंदौर जाते हैं, तो रास्ते में वो पलाशिया शहर आता है। तो ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है। सन 1954 में वहाँ एक किराए का भवन था, वहीं सत्संग हुआ करता था। वहाँ बाई भक्ति सत्यानंद जी और बाई भक्ति शीतलानंद जी सत्संग का कार्य व्यवहार संभालती थी। और ये सत्संग 1954 में उसी किराए के मकान में, किराए के भवन में सत्संग का कार्य शुरू हुआ था। उस वक़्त तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का ज़माना था। तब चौथी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में होते थे और एक बार चौथे पातशाही गुरु महाराज जी ने वहाँ पर साधु वेश में कृपा फरमाई। तो सुबह के समय वहाँ चौथे पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में बाहर टहल रहे थे और सत्संग भवन के जो मालिक थे सेठ बंसीलाल जी, उन्होंने जो चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को निहारा, देखा, तो उनके मन में आपके दर्शनों की इच्छा पैदा हुई। तो वो अपनी भक्तानी को लेकर आश्रम में आ गए और बाई जी के सामने ही बाई जी को उनसे मुलाकात करने की, भेंट करने की इच्छा जताई कि हमें मुलाकात कराओ, दर्शन कराओ, समय दिलाओ। तो बाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर उनको अंदर बुलाया। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में ही एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। संत महापुरुष जन्मजात अवतारी पुरुष होते हैं। बेशक साधु वेश में थे। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी गद्दी पर उस वक़्त विराजमान थे। तो एक झलक पाते ही सेठ निहाल हो गया और सेठ जी फिर विनती करने लगे, देखो ये अपना कुछ पिछले जन्मों का प्रारब्ध, कुछ संस्कार और कुछ अपना सच्चा प्यार जो हम हाजिर हजूर समय में जिस वक़्त हम दर्शन कर रहे होते हैं उस वक़्त के हमारे दिल के सच्चे भाव, ये सब जब मिल जाते हैं और इसी के आधार पर फिर भगवान की परम कृपा होती है और वही भगवान जो सतगुरु रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, विराजमान होते हैं,
ऐसी प्रेरणा करते हैं कि हम जो चाहे बोल सकते हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा होती है, ये प्रभु की कृपा होती है कि गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से कुछ भी बोल लेते हैं। हर किसी को तो अवसर नहीं मिलता, हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में जाते हैं। हर किसी का अपना अपना प्रारब्ध कहें, प्रेम कहें, संस्कार कहें या प्रभु की कृपा कहें, हर किसी का अपना अपना ही प्रेम फलीभूत होता है अपने हिसाब से। श्री गुरु महाराज जी सबको गुरुमुख कह करके फरमाते हैं। अब क्या जाने किसके पिछले संस्कार कितने बड़े हैं, किसने क्या अपने सतगुरु से लेना है, कितना उसका हक बनता है, आगे क्या करना है, ये हम जीव बुद्धि क्या जाने। लेकिन निश्चित तौर पर प्रभु की कृपा रहती है तभी सतगुरु से ऐसी मुलाकात होती है। और सतगुरु जब प्रेरणा देते हैं तो एक भक्त की भगवान से बात होती है। तो सेठ जी ने विनती कर दी उस वक़्त, क्या कहते हैं कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है पर संतान की कमी है, और ये संतान की कमी हर वक्त मुझे खलती है। आप मुझे कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने चौथी पातशाही जी जो साधु वेश में उस वक़्त सामने विराजमान थे, मुस्कुराते हुए फरमाया आपने, और उन सेठ जी से पूछा, आपको भक्ति चाहिए या संतान चाहिए? तब सेठ जी ने चुनाव नहीं किया, मांगी तो संतान थी, संतान का आशीर्वाद चाहा था। और श्री गुरु महाराज जी देखो उससे प्रेरणा करके विनती भी करवा रहे हैं, और फिर एक और प्रेरणा देकर उसको प्रेरित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भक्ति चाहिए कि संतान। तो श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप जो दे देवें स्वीकार होगा। वो ये भी तो कह सकता था कि महाराज संतान चाहिए, विनती तो संतान की है उसने, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के पूछने से फिर एक संतुष्टि वाला भाव दिखाया कि आप जो दे दें वो मुझे स्वीकार है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कुदरत आपका हित करेगी, आप प्रभु की भक्ति में चित्त लगाओ, ये हिदायत फरमाई। और इसी प्रकार सेठ जी और भक्तानी जो है आपसे आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हुए और वहाँ से वापस चले गए। पूरे 1 साल के बाद, अब वो तो वहीं आसपास रहते थे, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में थे, तो वो श्री आनंदपुर चले ही जाते थे, जहाँ भी कृपा फरमाते वहाँ से फिर चले जाते थे। सत्संग का कार्य व्यवहार देखा करते थे। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के हुक्म से, उनकी आज्ञा से। और 1 साल के बाद उसी सेठ जी ने वहीं आश्रम में बाई जी को बताया कि हमारे घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, बल्कि ये संभवतया जो श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति में चित्त लगाने का आदेश किया, इसी से संभवतया
श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। सेठ जी के घर 2 बच्चे एक साथ हो गए। जैसे भी करके वो सेठ संतुष्ट हो गया, दिल बाग बाग हो गया उसका कि भक्ति भी मिली और औलाद भी मिली, 1 नहीं 2 मिली। तो वो ये संदेश भाई जी को सुना रहा है, खुशखबरी, और साथ में कहने लगा कि मैं अपनी इस खुशी के उपलक्ष्य में मैं श्री गुरु महाराज जी को एक प्लॉट भेंटा करना चाहता हूँ। और प्लॉट दिखाया जहाँ बगीचा बना हुआ था और बगीचे के चारों ओर जंगल था। तो भाई जी ने कह दिया उनसे, सेठ जी से, कि भगत जी, हम आपकी ये विनती जो है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करेंगे, श्री गुरु महाराज जी को बताएंगे। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे उस वक़्त श्री आनंदपुर दरबार की गद्दी पर। तो उसके बाद में जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने वो भाई जी गईं, तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकने का जब अवसर मिला, तो श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में वहीं उपस्थित थे। तो उन्होंने श्री चरणों में विनती की कि जिस सेठ जी की कोठी में अभी तक सत्संग कार्य चल रहा था, वही सेठ जी आश्रम के लिए एक प्लॉट भेंटा करना चाहते हैं, और उस प्लॉट के सब और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अगर श्री मौज हो तो वहाँ पर आश्रम बनाया जाए। श्री गुरु महाराज जी कुछ देर तक मौन रह कर के फिर अपने पावन पवित्र वचनों में फरमाया कि यहाँ सत्संग भवन बनेगा और श्री आनंदपुर से यहाँ भक्तों का आना जाना भी रहेगा। जो भी श्री प्रयाग धाम और इंदौर जाएगा, वो रास्ते में इस आश्रम पर ठहरा करेगा, रुक करके विश्राम करके फिर यहाँ से चलेगा इंदौर के लिए, प्रयाग धाम के लिए। और यही सिलसिला वापसी में भी, जब प्रयाग धाम से अनंतपुर के लिए जो रवाना होंगे, इंदौर होकर के अनंतपुर आएंगे, फिर उस वक़्त भी यहाँ रुकना ही होता है। और फरमाया कि जो स्थान आज जंगल रूप में आप देख रहे हो, जो जंगल दिखाई दे रहा है, वो इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। श्री चतुर्थ पातशाही जी की ओर इशारा किया तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने। साधु वेश में चौथी पातशाही गुरु महाराज जी जो उस वक़्त नज़दीक उपस्थित थे, उसी वक़्त तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने इशारा करके फरमाया कि आपने इस आश्रम का निर्माण कार्य करवाना है। और फिर जब आश्रम का निर्माण शुरू हुआ, तो चतुर्थ पातशाही जी उस वक़्त कई दिनों तक यहीं पर विराजमान होकर के अपनी देख रेख में कार्य कराया करते थे। और आज इस आश्रम पर सफ़र करने वाली संगत, बस रुकती है, सभी गाड़ियाँ रुकती है। गुरमुख प्रेमी जो श्री प्रयाग धाम पहुँचते हैं, इंदौर पहुँचते हैं, जिसको वो उस रास्ते की सुविधा चाहिए, सबको आज वहाँ सुविधा हो रही है। हमारे
सतगुरुदेव महाप्रभु हमारी सहूलियत का कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि संसारिक जो लाभ चाहिए था सेठ जी को, जो उन्होंने विनती की कि मेरे पास सब कुछ है, संतान का अभाव है, तो संसार की खुशियां भी उन्हें दे दी और उनसे ये शुभ कार्य भी करवाया। प्लॉट भेटा जो किया सेठ ने। श्री गुरु महाराज जी ने तो सब परमार्थ में लगाना है। कहाँ से कौन सी वस्तु लाना है, कहाँ किसको पहुँचाना है, पर उपकार के सिवाय तो हमारे श्री परमहंसों ने कुछ कभी किया ही नहीं। एक एक गुरुमुख को, एक एक प्रेमी को कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे आनंद मिलेगा, जीवन भर श्वास श्वास हर पल यही परोपकार करते रहे। हमारे लिए ये आदर्श स्थापित किया है हमारे महापुरुषों ने कि जीवन में अगर कुछ लाभ प्राप्त करने वाली वस्तु है तो वो है भगवान की भक्ति। भजन भक्ति करने का ही अवसर है। अब सोचना यह है कि इंसान को ये कीमती वस्तु मिली है, इससे क्या काम लेना है, कहाँ पर जाना है और इंसान किस मंजिल मकसूद पर जा रहा है, यही विचार कर लिया तो फिर लाभ है। विचार करके अपने श्वासों को लगाया तो लाभ है। विचार करके अगर अपने जीवन को चलाया तो लाभ है। अगर बिना विचार किए आज देखते हैं दुनिया के अंदर सभी चल रहे हैं, जीवन का सफ़र कर रहे हैं, खाना पीना पहनना तो इंसान तो क्या पशु भी कर रहे हैं। क्या खाने पीने के लिए जीवन मिला हुआ? खाने पीने के लिए तो पशु भी चिंता नहीं करते हैं, ये इंसान चिंता करता है। शाम के वक्त का खाना पड़ा है, 2 दिन का खाना पड़ा है तो भी चिंता है। महीने भर का राशन घर में पड़ा है, रुपया पैसा तिजोरी में पड़ा है, फिर भी चिंता करता है उसको और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। 1 साल का राशन पड़ा है, इतनी धन दौलत है, बैंकों में पैसा पड़ा है, फिर भी और कमाऊं और कमाऊं। यही रात और दिन अगर रट लगी रहे तो विचार करो फिर इस कीमती वस्तु जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, जो श्वास हैं, ये कीमती सरमाया प्रभु ने जो दिया है, इसका फिर क्या लाभ हुआ? इतनी चिंता तो पशु भी नहीं करते, जीव जंतु भी नहीं करते। बेशक उनमें अकल बुद्धि नहीं है, लेकिन अगर अकल बुद्धि इंसान में है तो फिर केवल शरीर की ही चिंता करे। ये इस लोक में पड़ा रह जाए, धरा रह जाए, बस इसी को एकत्र करने की चिंता करे। ये विचार न करे कि ये मनुष्य जीवन विशेष है, ये विशेष जीवन किस लिए मिला है। अगर विचार करके एक एक पल हम खर्च करते हैं तो लाभ है, वरना भारी नुकसान होगा और हो रहा है, होता चला जाएगा। एक एक पल करते करते, एक एक श्वास करते 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 पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। आम दुनिया तो ज्यों त्यों जैसे तैसे विचार किए बिना चलती चली जा रही है। लाखों आए, लाखों चले गए, रोज लाखों आते हैं, लाखों चले जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी अनमोल जिंदगी मिली, इतने सालों का जीवन मिला, अगर भगवान का नाम न लिया, प्रभु का नाम नहीं लिया, भजन बंदगी नहीं की तो फिर फायदा क्या हुआ?
श्वासों की अनमोल पूंजी हीरे लालों के समान है, मोतियों के समान है। एक एक मोती कितना कीमती होता है। एक एक श्वास को एक मोती के समान बना दिया है। क्या मोतियों जैसा, हीरे जवाहरातों जैसा लाभ इंसान कमा रहा है? अगर कमा रहा है फिर तो जीवन सफल हो गया। अगर यूं ही लुटा रहा है, लेकिन लाभ वही ले सकता है जिसे सत्पुरुषों की संगति प्राप्त है। वे इसकी कदर कीमत जानते हैं, वही समझते हैं ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि सत्पुरुष ही समझाया करते हैं और जो उनकी चरण शरण में आ जाता है वही समझ पाता है कि ये बड़े काम की चीज़ है। आम दुनियादार जो सत्पुरुषों की शरण में नहीं आया, वो तो इस पूंजी को विषयों में, विकारों में, इंद्रियों के रस भोगों में खर्च कर रहा है। ये भारी नुकसान है। ये जो श्वासों की पूंजी मिली है तो केवल बंदगी करने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए मिली है। ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला, जब से इस दुनिया में आए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ही हमारा असली मकसद था इस संसार में आने का। आत्मा को परमात्मा से मिलाने तथा अपने मंजिले मकसूद पर पहुंचाने के लिए मनुष्य जीवन प्रभु ने दिया है, परंतु इंसान धोखे में पड़कर उल्टा परमात्मा से और दूर होता चला गया। इस मनुष्य जीवन में इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है कि इस मनुष्य जीवन में परमात्मा से दूरी और बढ़ा ली, क्योंकि अक्ल और बुद्धि में तो अनाप शनाप पाप कर लिए। 84 लाख योनियों में तो बिना अकल बुद्धि के जो पाप करता रहा, लेकिन अकल बुद्धि प्राप्त होने के बाद, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद अगर परमात्मा से दूर होता गया, पहले से भी दूरी बढ़ा ली, तो ये दुख की बात है। ना तो दुनियादारों को सत्पुरुषों की संगत मिली, ना अपने असली काम को जाना और ना ही उस काम को किया। भागों से विरले पुण्य संस्कारी जीवों को सत्पुरुषों की संगत मिल गई, उनके भाग उदय हो गए। जिन्हें कोई युक्ति मिल जाती है वो मंजिल के नज़दीक पहुंच जाता है। जब इंसान को अपने लक्ष्य की पूर्ति होती हुई नज़र आती है तो उसके अंदर खुशी की लहरें उठने लगती है। वो स्वयं इसका अनुभव करता है। जैसे कोई व्यक्ति विदेश से अपने वापस घर आए, स्वदेश लौट आए, चक्कर लगाकर, ज्यों-ज्यों वो अपने देश के, अपने घर के नज़दीक पहुंचता जाता है, उसके दिल में खुशी की तरंगें कैसे लहराने लगती है। घर से हम कमाने के लिए जाते हैं अपने ही शहर में हैं, लेकिन रोज़ जब शाम को, रात को घर वापस आते हैं तो घर आकर के कितना सुख चैन महसूस करते हैं। इसी प्रकार ये जीव भजन भक्ति में लगता है, आत्मा का कल्याण करते हुए उसे जो खुशी मिलती है, उसी प्रकार कि वो अनुभव करता है कि मैं परमात्मा से अभी मिलने वाला हूँ, परमात्मा का घर जो मेरी असली मंजिल है, मैं पहुँचने वाला हूँ। सत्पुरुषों की संगत में आता है तब ये रास्ता मिल जाता है, उस मंजिल का जैसे पता मिल जाता है कि वो किस तरफ है। और गुरमुख प्रेमी ये खूब बेहतर जानते हैं और फिर अपने आप ही गुरमुख प्रेमियों के दिल खुशियों में ठाठे मारते हैं। गुरमुख प्रेमियों के दिल में खुशी ही खुशी समाई होती है जब सतगुरु से हर पल इस लोक में भी और परलोक में भी प्रीत लगाई होती है और अपनी आत्मा परमात्मा से मिलाई होती है।
सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, लोक परलोक सुखी हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।